आज की इस वीडियो में हम इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, ब्लूप्रिंट डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का पेपर एज यूजुअल 90 मार्क्स का आएगा, बाकी सारे कोर कोर्सेज की तरह। और इस क्वेश्चन पेपर में भी दो पार्ट्स होंगे। पार्ट्स ए में सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं और पार्ट बी में से कोई 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी गई है। और पार्ट ए का एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का हो गया तो पार्ट ए 30 मार्क्स का, और पार्ट बी का एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का हो गया तो पार्ट बी 60 मार्क्स का हो गया। तो पार्ट ए में यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इंटरनल चॉइस है एज यूजुअल। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ शकुनी विद स्पेशल रेफरेंस टू हिज रोल इन द गेम ऑफ डाइस, या फिर इन द टेम्पटेशन ऑफ कर्नास कैरेक्टर इमर्ज एज एन अपहोल्डर ऑफ धर्म, डिस्कस। तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। महाभारत वाली यूनिट में से क्वेश्चन आया है। इसके बाद है कुछ फ्रेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। वंस शी स्टूड बिफोर माई आईज एंड आई स्पर्न हर, नाउ आई अडोर हर पेंट इन अ पिक्चर्स, हैविंग पास्ड बाय अ फुल फ्लोइंग स्ट्रीम, आई पेंट आफ्टर अ मिरेज माई फ्रेंड। तो ये फ्रेज दिया हुआ है। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव लाइन्स, एलेबरेट ऑन दुशांतास लेमेंटेशन। इसके बाद इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, शो हाउ इन अभिज नना शकुंतलम Shakuntala finds in Piramvadi and Anasuya her pillars of support। अच्छा, दोनों को किस तरीके से अपने सपोर्ट समझती है, मतलब सपोर्ट के खंबे या जिसको भी आप बोलो। तो ये बी पार्ट है, दोनों में से कोई एक करना है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। अगेन कुछ फ्रेजेस आई थिंक लिखे हुए हैं। ओपोज्ड बाय सच अ वॉरियर उत्तरा विजय marched at the head of an army boundless as the sea. They said, let us see the courage of the southern Tamil kings. The phrase given है, और with reference to the above lines, discuss how Elenco Atikal highlights the difference between the righteous south and the unruly north. I'm really sorry अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये आपको करना है। लास्ट वाली यूनिट में से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा इंटरनल चॉइस में ये है, critically comment on the notion of the justice as portrayed in the book of Vancy, sorry। इसके बाद है बी पार्ट शुरू होता है। 3 क्वेश्चन होगा, तीनों में इंटरनल चॉइस थी। बी पार्ट शुरू होता है, ड्रॉप दीज क्वेश्चंस ड्यूरिंग द गेम ऑफ डाइस, मेक द रीडर अवेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ धर्म, वुमेन्स राइट एंड पोजिशंस ऑफ वुमेन इन क्षत्रिय डोमिनेटेड वर्ल्ड, डिस्कस। या फिर क्रिटिकली कमेंट ऑन द रोल ऑफ Dhritarashtra as a king in the Mahabharata with reference to the sections of the epic prescribed for you। महाभारत के कुछ 3 सेक्शंस भी आपके दिए हुए हैं, उनमें से आपको इसमें एक्सप्लेन करना है 4th क्वेश्चन में। इसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है, द रिंग एंड द कर्स एंड रिक एज अदरवाइज सिंपल स्टोरी फीचरिंग दुशांता एंड शकुंतला, डू यू एग्री, गिव रीजन। या फिर वन कम अक्रॉस सेवरल सेजेस इन कालिदास अभिज नना शकुंतलम, डिस्क्राइब द वेरियस रोल्स एंड फंक्शंस दे परफॉर्म इन द प्ले। उसके बाद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ द इंपीरियल expedition as depicted in the book of Vancy। या फिर discuss ways in which the book of Vanky explores questions relating to gender, especially through the defecation of Kannaki। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका कुछ जनरल क्वेश्चन है। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर प्रोवाइड्स अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ कास्ट, क्लास एंड जेंडर in ancient India. Comment on the above statement focusing on any one of prescribed text in your course। या फिर love in its various stages form a major theme in Indian classical literature। Elaborate on the above statement focusing on any one of the prescribed text in your course। हम इसके सिलेबस पर दोस्तों आ गए हैं। सिलेबस में आप देखो 3 ही यूनिट इसमें दी गई हैं, और आपको अगर मैं ब्लूप्रिंट समझाऊं तो हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक 10 मार्क्स वाला, एक 20 मार्क्स वाला, राइट। तो हर एक यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई एक यूनिट पूरा छोड़ दोगे तो आपको पास हो सकते हो आप, क्योंकि पार्ट ए के जो 3 क्वेश्चन है वो तीनों अलग अलग यूनिट में से है, और वो तीनों ही क्वेश्चन करने हैं। उन तीनों क्वेश्चन करने के लिए आपको तीनों ही यूनिट आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। और एक यूनिट का अगेन आई रिपीट 2 क्वेश्चंस बनेंगे, एक शॉर्ट नोट में, एक फुल फ्रेज में। तो ये इस तरीके से 6 क्वेश्चंस तो बन गए। और 7वां क्वेश्चन आपका ओवरऑल जो अलग अलग आपकी यूनिट्स हैं, अलग अलग आपके लिटरेचर टेक्स्ट हैं, इनके बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंफॉर्मेशन थी इंडियन क्लासिकल लिटरेचर से रिलेटेड। थैंक यू।